नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि एक व्यक्तित्व का किस प्रकार से खिलना, एक स्वभाव में परिवर्तन, एक स्वभाव में सहजता, सरलता। चूँकि हम सांसारिक जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ से ग्रसित रहते हैं, इसलिए हमारा जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे रिश्ते हैं उसमें भी खिन्नता आती है, उनमें भी एक सहजता नहीं होती। तो अगर हम इन बातों को ध्यानपूर्वक सोचें, अगर इस पे हम ध्यान दें, तो हम ये पाएंगे कि जो हमारे परेशानियों का, हमारे दुखों का कारण है वो हमारी अपनी ही अज्ञानता है। अगर हम इस अज्ञानता को ध्यानपूर्वक सोचें, इस पे मनन करें, चिंतन करें, तब हम पाएंगे कि इसकी आवश्यकता है कि हम ज्ञान ग्रहण करें और अपने जीवन में प्रकाश भरें। तो उसी उपाय को, उसी साधना को साधते हुए आज हम कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अर्जुन के पास भी वही अज्ञान था, वही अबोध था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको वो बातें बताई, समझाई, और वो इससे आगे जा सके, इससे पार हो गए। तो आइए उसी बात को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो चतुर्थ अध्याय का ये 8वां श्लोक है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईश्वर का जन्म कब होता है, और आज देखते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। इस श्लोक को आपने कई बार सुना होगा, और उसी को हम उसी की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण, साधूनां परित्राणाय, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। तो परम को साधना, अर्थात उस परम ब्रह्म परमात्मा को साध लेना, वही एक परमात्मा है, और उसको साध लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, अर्थात पूर्ण हो जाता है। जैसे आप जब डिवाइड करते हैं तो देखते होंगे कि जब कोई चीज़ पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो कैसे करेंगे? 2 4 जा 8, 4 आया फल, और आपका जो शेष बचा वो कुछ नहीं, 0 हो गया। तो जब कुछ बचता ही नहीं, तब वहाँ पे आपको वो फल मिलता है, वो पूर्णता मिलती है। तो उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाली विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए, तथा दुष्कृताम, जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजाति प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए, तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो तात्पर्य यही है कि जब आप संसारिक जीवन जीते हैं तो आपके अंदर विजाति प्रवृत्तियों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे वो काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये जो विजाति प्रवृत्तियां हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, अर्थात जब भगवान अवतार लेते हैं, तो वो तभी लेते हैं जब इन विजाति प्रवृत्तियों को दूर करना होता है, और इसके बदले जो दैवीय संपद हैं, जो सजाती प्रवृत्तियां हैं, उसको वो स्थापित करते हैं, जिनमें वैराग्य, शम, दम इत्यादि इन दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए और इसको नष्ट करने के लिए, और धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए, धर्म अर्थात सत्य को, अर्थात आत्मा को, तो उसको स्थापित करने के लिए वो युग युग में जन्म लेते हैं। तो युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं, युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग का जो हम एक पैमाना सेट कर रखे हैं, एक उससे हम समझते हैं कि जो सतयुग है, द्वापर है, त्रेता युग है, हम उसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पे युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव से, जो हम बात करते हैं कि स्वभाव बहुत मैटर करता है। लोग कहते नहीं भैया, कुछ भी कहो लेकिन नेचर बड़ा अच्छा है उस आदमी का, तो उसी स्वभाव की, और युग धर्म सदैव रहते हैं। और श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया की प्रेरे। अर्थात यही है कि युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। ये जो युगों की होती है कि इस युग में जन्म लेते हैं, तो ये युग जो धर्म है ये सभी के हृदय में हमेशा होते हैं, और अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं।
और ये अविद्या से नहीं होता, बल्कि जब आप विद्या ग्रहण करते हैं, जब बोध होता है, तब राम की प्रेरणा से हृदय में वो परिवर्तन होता है। ये जो कहते हैं ना भैया कलयुग चल रहा है, कलयुग और सतयुग हमेशा आपके साथ है। अगर आप झूठ के साथ हैं, अगर आप विजातीय प्रवृत्तियों के साथ जी रहे हैं तो वो कलयुग है, और अगर आप सजातीय प्रवृत्तियों के साथ जी रहे हैं तो वही सतयुग है। तो हमेशा ये विद्यमान है, नित्य है। और जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया वही राम माया है। तो इसी श्लोक में जैसे आत्म माया कहा गया वही राम माया है। राम मतलब कि कौन? जो चेतना स्वरूप है, जो ईश्वर है। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वो विद्या। तो आपके हृदय में वो राम के प्रति जो भक्ति है वो दिला देने वाली ये विद्या है। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो रामचरितमानस में ही कहते हैं कि शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्नमय जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हों, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यताएं आ जाएं तो सतयुग में प्रवेश मिल गया है। मैंने बोला नहीं कि सतयुग और कलयुग आपके साथ सदैव जो है विद्यमान है। तो जब आपका हृदय शुद्ध सत्वगुण से जो है कार्यरत हो, राजस और तामस गुण जो है शांत हो गए हों, विषमताएं समाप्त हो गई हों, किसी से द्वेष ना हो, आपका जो मन है वो विज्ञान से जो है भरपूर हो, इष्ट से निर्देशन लेने वाला हो और उसी पे टिके रहने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का जो है पूर्ण संचार हो, और जब ऐसी योग्यताएं आपके अंदर आ जाए तो समझ लीजिए आप सतयुग में प्रवेश कर गए हैं। अभी ही सतयुग है, कहीं कोई सतयुग और कलयुग का जो ये हम पढ़ते हैं ये हमेशा से रहा है। जो व्यक्ति अच्छे गुणों से विद्यमान है वही जो है सतयुग में जी रहा है, और जिसके अंदर ये गुण नहीं है वही अवगुण में जी रहा है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि तामस बहुत रजोगुण थोरा, कल प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामसी गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है। तो अगर ऐसे गुण हैं तो कलयुग में है। कौन कौन से? अगर तामसी गुण से भरपूर हो, जब मन हो रहा सोए रहे हैं, जितना मन भर खा ले रहे हैं। अब आजकल का समय देखिए, ठंडी का समय है और दोपहर में जो है 3 किलो खाना खाए लेकिन, और खाए के बाद जो है अब कहेंगे अब तो अब सोबे, अब वो सोए रहे हैं। तो ये जो है आलसपन, ये तामसी गुण। और राजसी गुण भी हो उसमें, चारों ओर वैर हो, विरोध हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वही जो है कलयुगीन में जीते हैं। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निंद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वो कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। पता होता है उसे कि उसके जो कर्तव्य हैं उससे उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसके जानने के बावजूद भी वो गलती करता है। तो जो तामसी व्यक्ति होता है, जिसके अंदर आलस्य, निंद्रा, प्रमाद ये सब भरा पड़ा है, तो उसको जो है उसके लिए कलयुग चल रहा है। और निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता। वो जानता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, उसके बाद भी वो जो है उससे निकल नहीं पाता, तो वो कलयुग में जी रहा है। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। तो ये व्यक्ति के आंतरिक जो है योग्यता पर निर्भर है कि उसके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं। अच्छी क्षमताएं हैं, सत्व गुण से संबंधित है, तो सतयुग में जी रहा है। और अगर उसके अंदर गुण जो है वो तामसी हैं तो वो जो है कलयुग में जी रहा है। तो आपके साथ नित्य जो है ये सतयुग और कलयुग का कॉन्सेप्ट है। बस आपको जानने की आवश्यकता है कि आप कहाँ पे हैं। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देते हैं, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। तो हर एक चिंतक जो है, हर एक विद्वान इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से कहते हैं। कोई कहता है ये 4 युग होते हैं, कोई कहता है 4 वर्ण होते हैं, कोई जो है इन्हें अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट मानता है,
प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में संयोग क्षीण प्रतीत होता है। तो आप जो है इनको किसी भी प्रकार से कहिए, समझाइए, लेकिन मतलब जो है वही निकलता है। तो संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं कि साध्य वस्तु दिलाने वाली विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए परम धर्म परमात्मा में स्थिर रहने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते की ग्लानि हो। तो श्री कृष्ण का जो इस श्लोक का जो मतलब है वो यही है कि जो साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक हैं, वैराग्य हैं, इन सब को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए और दूषण के जो कारक हैं काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में जो है प्रकट होता हूँ। जब तक इष्ट समर्थन नहीं दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। तो आवश्यक है कि इष्ट जो है आपका समर्थन करे। साधना की स्थिति में आपके सामने बहुत सारे अड़चन आते हैं, उन अड़चनों को पार करके जो है आप उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं जहाँ पे आपके सारे जो है विनाश खत्म हो जाते आपके जो सारे विकार हैं उनका विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाते। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। तो हर एक स्थिति में ईश्वर आपके साथ रहता है, बस उससे कनेक्ट होना, उसको जानना, उसको साधना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। उनका प्रगाट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तभी तो सभी दर्शन करते होंगे। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं नहीं, अब इसका जो है हम इसके आगे अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इस बात को तो हम समझ गए कि ईश्वर का जो है, ईश्वर कब जन्म लेता है। और अगर आपको ये लगता है कि 4 युग होते हैं, सतयुग में ऐसा था, त्रेता में ऐसा था, द्वापर में ऐसा था, कलयुग में ऐसा था, और ये जो है एक समय सीमा में जो है ये समय के साथ जो है परिवर्तित हुए हैं। तो आपको जानने की आवश्यकता ये है कि ये चारों युग आपके साथ सदैव विद्यमान है। आप कौन से युग में जीना चाहते हैं ये आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आपके स्वभाव, आपके व्यवहार से जो है ये चीज़ें घटित होंगी। तो ये चारों युग सदैव आपके साथ हैं। अगर आप कलयुग में रहना चाहते हैं तो आप चाहता कौन है, क्योंकि वो ऐसे गुण हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वहाँ पे आप दुख ही दुख भोगेंगे। लेकिन सतयुग को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपको उस साधना पद्धति से गुजरना पड़ता है, और उस साधना पद्धति से गुजरते हुए आप जो है ये पाएंगे कि इस मार्ग में चलते हुए बहुत सारी विषमताएं आती हैं, कष्ट होते हैं, लेकिन जो साधक इसको झेलता हुआ इष्ट के चिंतन में सदैव लगा रहता है, उसी को जो है एक दिन वो उपलब्धता मिलती है इष्ट को जानने की, और वो सारे सात्विक गुण जो है सदैव अपने साथ रखता है, और फिर वो प्रकाशवान हो जाता है अपने प्रभाव से। जो अन्य लोग हैं, जो अंधकार में हैं, जो विनाश के रास्ते पे हैं, उन्हें भी जो है अपने ओर खींचता है और अपने प्रभाव से उनको भी उजागर करता है, उनको भी प्रकाशित करता है। तो आपको साधना की आवश्यकता है, आपको तपस्या की आवश्यकता है, और आपको ध्यान की आवश्यकता है। आप नित्य जब इस पे आप अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर की जितने भी विजाती प्रवृत्तियां हैं जो आप कलयुग में जी रहे हैं वो सारा कट जाएगा, और आप धीरे धीरे जो है सतयुग की ओर बढ़ने लगेंगे। तो इस बात से आप बोधित रहिए कि कभी भी सतयुग था, आज कलयुग है, ये हमेशा से रहा है। आप कहाँ रहना चाहते हैं ये आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आपके काम जो है डिसाइड करेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने विजाती प्रवृत्तियों को छोड़कर सजाती प्रवृत्तियों की ओर बढ़ें और ध्यानपूर्वक इसमें चिंतन करें, मंथन करें, और भजन करते हुए, इष्ट का चिंतन करते हुए उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान सकें। तभी आपके जीवन के सारी उदासी, सारे अवसाद, सारे चिंताएं, बेचैनी समाप्त हो जाएंगी। और आज के जीवन में जिस प्रकार से व्यक्ति भाग दौड़ रहा है उसमें
अवसाद जो है घेरे हुए है। इससे जो है निजात आप ही दिला सकते हैं और कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम आगे समझेंगे, आगे जानेंगे। नमस्कार।